भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना किया कराया से अगर आप परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दर दर पर जाके हम माथा टेकते हैं, ओझाओं सोखाओं की पैलगी करते हैं, चिरौरी करते हैं, और होता क्या है, तन से मन से धन से धर्म से हम हर प्रकार से हानि करते चले जाते हैं और अंतवागत्वा हम ऐसे निराश होकर बैठ जाते हैं कि जो होगा परमात्मा देखेगा। तो भाई, अगर आप ऐसा सोच चुके हैं तो आज जो विधान बताने जा रहा हूं, इस विधान को कर लेना। जब तक आपके घर के देवी देवता पितर का आशीर्वाद आप पर नहीं होगा, कोई भी दुनिया की ताकत आपको सही नहीं कर सकती। कोई भी व्यक्ति चाहे जितना बड़ा ओझासों का तांत्रिक हो, वो बहुत ज्यादा दिनों तक आपको सुरक्षित नहीं रख सकता। क्योंकि जब हमारे घर के हमारे पूर्वज ही, जब हमारे घर के हमारे देवता ही हमारे साथ नहीं है, तो बाहरी व्यक्ति कब तक हमें बैठा कर खिलाएगा। इस बात को समझना नितांत आवश्यक है। आप अपने घर से ही अपना इलाज कर सकते हैं। मानते हैं जादू टोना तंत्र मंत्र भूत प्रेत और किया धरा आपको नहीं आता है। आप चाहते तो हैं कि हम घर से अपने देवी देवताओं की पूजा कर लें, अपने पितरों की पूजा कर लें, मगर आपको विधान नहीं पता है। आप सब कुछ चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो याद रखना, आज का जो मैं विधान बताने जा रहा हूं, इस विधान को करने के बाद आप कहोगे गुरुजी जिंदगी में बहार आ गई। आपने जाने अनजाने ऐसी तकनीकी बता दी हमें कि हमारे पितरों की कृपा, हमारे कुल देवी देवताओं की कृपा हम पर हो गई। आज के इस वीडियो में मैं बस यही बात बताने वाला हूं और आप इस वीडियो को गौर से सुने। बस भोग पद्धति की बात है, ना कोई मंत्र विधान है, ना कोई तंत्र विधान है। क्योंकि तंत्र विधान है, तंत्र में कुल मिला के आपको भोग लगाने का तरीका पता होना चाहिए और केवल प्रार्थना का तरीका पता होना चाहिए। प्रार्थना क्या होती है? दिल के भाव अपने देवता तक जब निकल कर जाए, जो आप ओझा सोखा के सामने कहते हैं, वो अपने देवताओं तक भोग लगाने के बाद उन्हीं चीजों को अपने देवताओं तक कहेंगे, ये प्रार्थना है। तो बस नोट कर लीजिए कुछ सामग्रियों को और करके देखिए। अपने घर पे लाभ न मिले तो कहना। कुछ सामग्री जैसे मोतीचूर के 12 लड्डू मोतीचूर के होने चाहिए, दूसरे चीज के नहीं, बेसन का नहीं होना चाहिए, मेवा का नहीं होना चाहिए, केवल मोतीचूर का। 12 पीस लौंग, 12 पीस इलायची, एक मीठा पान, 5 प्रकार की मिठाई, 2 जायफल, 2 नींबू और एक देसी घी का दीपक, एक कड़वा तेल का दीपक, 7 अगरबत्ती, ये आपके पास, और जल, ये आपके पास होना चाहिए। इतना लेके अपने पूजा स्थली पर बैठो, आसन बिछा लो। आसन बिछाने के बाद फाइबर का दोना आपके पास हो तो 2-2 लड्डू करके आप पहले 5 जगह लगा दो, और जो छठवां 5 प्रकार की मिठाई है, छठवें लड्डू में रख दीजिए, उसी में पान रख दीजिए, मीठा पान जो है आपके पास वो रख दीजिए। उसके बाद 2 जायफल, 2 नींबू रख दीजिए। कपूर की टिक्की आपके पास होनी चाहिए। अब विधान शुरू होता है। पहला जो 2 लड्डू का भोग है, आप भगवान गणपति महाराज को समर्पित करेंगे, क्योंकि वो देवों में देव हैं, देवों में सर्वोपरि हैं, पूज्यमान हैं। तो सबसे पहले हम उन्हें समर्पित करेंगे। हे गणपति महाराज, आप शुभता के देवता हैं। जहां आपकी पूजा होती है वहां पर मंगल होता है, शुभ होता है। आज उस शुभता को याद कर रहा हूं कि आपकी कृपा से मुझे, मेरे परिवार को प्राप्त हो। आज मैं जो रूखा सूखा भोग देने जा रहा हूं, इसे आप स्वीकार करो। हे गणपति महाराज, इस लड्डू का भोग आप स्वीकार करो। हाथ में लेके नीचे रख दिया। ऐसे दूसरा भोग आपको प्रार्थना करते हुए अपने कुल देवता को देना है। तीसरा भोग आपको अपने पितरदेव को देना है। चौथा भोग आपको अपने चौराहे यानी शीतला के नाम का या चौगानन के नाम का यानी मरी माई के नाम का, आप जिनका नाम ले सकते हो उनके नाम से यही प्रार्थना करके देना है। पांचवा भोग आपको अपने क्षेत्रपाल देवता का देना है। और छठवां जो है माता काली के नाम का भोग देना है। उसी में 5 प्रकार की मिठाई और नेत्र चीज को आपने रख दिया। अब कपूर की टिक्की हर जगह हम रख देंगे और 2-2 लौंग रख देंगे और 2-2 इलायची उसी कपूर के ऊपर, टिक्की के ऊपर हम रख देंगे। अब जलाने का प्रोसेस आ गया। अब जलाना नहीं है, अभी पहले
कंडा ले लेंगे, कंडा को अपने बगल में सुलगा लेंगे और सुलगाने के बाद जो भी भोग हमने लगाया है, अब उसमें से जैसे गणेश महाराज का हमने भोग लगाया है तो थोड़ा सा लड्डू, दोनों लड्डू से थोड़ा थोड़ा भोग ले लिया, 3 बार लेना है, ओम गंगणपते नमः स्वाहा, जलती हुई आग में उनके नाम से स्वाहा कर दो, दे दो, वो अग्निदेव के माध्यम से उन तक पहुंच जाए। ऐसे अपने सारे देवी देवताओं के नाम का सबके भोग निकाल के दे दो। और काली माता का अगर कोई नाम आता है तो नाम ले लो, नहीं तो ओम कालिकाय नमः स्वाहा, 5 प्रकार की मिठाइयाँ हैं, 5 प्रकार की मिठाइयों को थोड़ा थोड़ा निकाल कर उसमें भोग दे दो। और भोग देने के बाद 2 जायफल है आपके पास, उसको भोग दे दो और नींबू को यथावत रखा रहने दो। पान का जो बीड़ा है, मीठा पान है, थोड़ा सा उसमें तोड़ के भोग दे दो अग्नि में, और उठा के 7 बार कान पकड़ के प्रणाम करो। और प्रणाम करने के बाद भैया जो आपने लौंग इलायची कपूर के साथ रखी है उसको आप प्रज्वलित कर दो। प्रज्वलित करने के बाद जो आपके पास जल है, जल को उनको समर्पित कर दो। जल को समर्पित करने के बाद ही, जल को समर्पित करने के बाद भैया आप प्रार्थना करो और उठ जाओ। बस ये पहला विधान, पहले दिन का, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मैक्सिमम आपको 5 बार ये विधान हर शनिवार को शाम ढलने के बाद ये क्रिया अपने घर के पूजा स्थली पर आपको करनी है। और जो भोग बचे दूसरे दिन अपने घर में सबको बांट दो, खुद खा लो और आनंदित हो जाओ। भाई इस विधान को करके देखो, विधान में बड़ी, तंत्र में बड़ी ताकत होती है। आप एक बार करके देखो, आपको अनुभव होगा, बढ़िया अनुभव होगा। और 5 बार में आपके देवताओं की कृपा, आपके पितरों की कृपा, आपके क्षेत्रपाल के देवता और चौराहे की चौगनन माता, माता काली की शक्ति से आपके जो बंधन लगे हुए हैं, जाने अनजाने जो अनचाही शक्तियां आपके घर पर आके बैठ गई हैं, वास कर रही हैं, उनसे आपको धीरे धीरे करके मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो आप ये करके देखो। चलिए मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार के कुछ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मां शीतला।